चलनी पूरी। रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण वे धीरे धीरे चलते हुए वो जो अटवी थी वो अटवी में उन्होंने प्रवेश किया। ऐसी जगह पहुंच गए, क्योंकि अभी तक तो ऐसी जगह थी जहाँ पर लोगों का आवागमन था, आते जाते लोग थे, तब तो पहुंच गए थे। अब उन्होंने लिखा शास्त्रकार ने, ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर साधारण लोगों का आना जाना संभव नहीं था। अब वो स्थान एकांताधिक रूप से था, और अंदर घुस करके बहुत गहन वन में जाते हुए फिर वहाँ उनको एक आश्रम मिला, तापसियों का आश्रम। तापसी समझते, जो तप तपते हैं, कुटिया आश्रम बना करके रहते हैं, उनकी गृहस्थी वगैरह भी होती है, तो उनको बोलते तापसी। अन्य मतलब साधु बाबा आपके यहाँ, बाबा सन्यासी टाइप के, तो उनका एक आश्रम था। तो उस आश्रम की तरफ वो वहाँ पहुँच गए। तो आश्रम में पहुँचे, तो पहुँच करके उन्होंने थोड़ा सा बैठे, तो विश्राम किया। सब लोगों ने उनको देखा, देखते ही रह गए। वो आश्रमवासी भी जो थे जितने वहाँ के साधु, तपस्वी, सन्यासी, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे और जो महिलाएं थी, वो सब बिल्कुल ऐसे हुए कि अरे ये कौन है, ये देवता हैं, ये कामदेव हैं, ये कोई ज़मीन से सुरेंद्र नागेंद्र निकल के आए हैं, या कोई विद्याधर हैं, रूप हरने वाले हैं, सही भी हैं कि नहीं। इतना उनको देख करके आश्चर्य लगा। देख करके उन्होंने विश्राम किया वहाँ पर, नाइट हॉल्ट आपकी भाषा में हॉल्ट किया। वहाँ उन लोगों ने उनको बड़े प्रेम से गाय का दूध और भोजन, पानी, जल, फल सबकी व्यवस्था कर दी, और वो फिर अच्छे सुबह का समय बिता करके वो चलने लगे। चलने लगे तो वो जितने लोग थे बोले, अरे महाराज क्या कर रहे हो आप थोड़ा रुको हमारे यहाँ आपको क्या जा रहा है, आप यहीं रहो, आप वहाँ कहाँ जाना चाहते हो, आपको कहाँ जाना है, वो अटवी आगे बहुत भयंकर जंगल है, यहीं पर आप रहो। ये देखो सब धान वगैरह खेत हैं, यहाँ पर पके पकाए चीज़ें निकल के आती है। मतलब ऐसे ऐसे स्थान थे कि अंदर इतने गहन रह रहे, बाहर नहीं जाते थे। ऐसे तपस्या करने वाले जैन नहीं थे, लेकिन अच्छे मन के, और वो भी लोगों को हेल्प करते थे। तो ऐसे वो हेल्प करने वाले थे इनको देख करके। और वो सब धान में सब अपने आप किस्मत से आता था, गाय बैल बछड़े मिल जाते थे, तो उनका दूध पी करके और सब काम करके काम चलता था। तो उन लोगों ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, आगे बहुत बड़ा बीहड़ अटवी है, अरण्य है, वहाँ पर जा कर के तो बिल्कुल भ्रष्ट हो जाते हैं लोग, तो आप तो यहीं पर रहो, आपको क्या कष्ट है, आप तो समझदार दिखते हो, ऐसा काम नहीं करो आप। तो बोले नहीं हम जाएंगे। तो थोड़ा चले। सब स्त्रियाँ जो थी उनकी, वो उन्होंने सीता के रूप को जैसे कभी देखे ही नहीं था, सब लोग उससे ही मोहित हो रहे थे। और रामचंद्र जी जैसे और लक्ष्मण जैसे गंभीर व्यक्तित्व के व्यक्ति पुरुष, तो सब उनका रास्ता रोक करके खड़ी होंगी कि आप नहीं जाओ यहाँ से, आप लोग को कष्ट है कि आप जो बोलोगे वो हम आपका सब काम कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपसे कोई काम नहीं कराएंगे, आप तो बस बैठे रहो, शांति से आप रहो यहाँ पर, हम नहीं चाहते आप यहाँ से जाओ। यहाँ से 3 कोस आगे जा कर के बहुत भयंकर अटवी है, उसमें बहुत हिंसक पशु हैं। और उसके अलावा फिर वहाँ पर एक चित्रकूट नाम का बड़ा पर्वत है कि आपने सुना नहीं अभी तक, और फिर वहाँ क्या करेंगे जा कर के, इसलिए हमने आपका क्या बिगाड़ा है। ऐसे उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, क्या करोगे आप तो रामचंद्र जी ने कहा नहीं, हमको तो जाना निश्चित है, हम जाएंगे ही, हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं, हमको सब पार करना। उनको और अच्छा पता लग गया। मतलब ऐसे जाते क्यों जा रहे थे, मतलब अयोध्या तो क्रॉस कर नहीं, अयोध्या नहीं, अयोध्या की जंगल, और जंगल में कहाँ रहेंगे। इन्होंने निश्चय किया है कि हम वो जो समुद्र है, दक्षिण समुद्र के पार पहुँच करके हम वहाँ पर कोई जो स्थान होगा उस स्थान पर अपना घर बसाएंगे, नगरी यदि हो पाए तो वो बसाएंगे, तो अपनी माताओं को लेने आ जाएंगे। इसलिए चलते जा रहे हैं। अयोध्या की सीमाओं से बाहर निकल करके अभी क्या ये उज्जैन की तरफ पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ लो अयोध्या है, अब मुझे ज्योग्राफी कमजोर है मेरी, उत्तर की तरफ जाना है इनको, समुद्र की तरफ, दक्षिण में ना, साउथ में जा रहे हैं, अयोध्या ऊपर है नॉर्थ में। हाँ, तो इनको समुद्र की तरफ जाना है। हाँ, तो उससे और आगे बढ़ बढ़ के जाएंगे, समुद्र पे जा करके वो क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे, ऐसा उनका विचार है। बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं, बट दे आर थिंकिंग दैट। तो वो इसलिए चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये और अच्छा हो गया कि बढ़िया, क्या बढ़िया कि आगे पर्वत है और ये है, उसके बाद क्रॉस करना है, तो ठीक है हम तो जाएंगे। तो वो निकले, चंबल के बन्नी यहाँ पे अभी वो गए, आगे जा कर के फिर उन्होंने
बेचारी सब स्त्रियां थी, उनको बहुत दुख हुआ, क्या कर सकती थी, वो चली गई सब। इस प्रकार उन लोगों ने भी, तापसी भी थे, हमारा कहना ये था। अन्य मतावलंबी लोग भी हैं तो वे भी जैनों की मदद करते थे, और जैन भी उनकी आतिथ्य आदि को स्वीकार करते थे। ऐसा नहीं कह रहे कौन व्यक्ति आया, जैनों की नहीं पहले भगा दिया, इतना सौहार्द प्रेम भाव वो होता था और होना चाहिए, जैनों का अन्य के साथ, अन्य का जैन के साथ, एक मत का दूसरे मत के साथ। भाई मत अलग एक समस्या है, आप क्या मानते हो ये आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है ना, आपका पर्सनल इशू है। हम क्या मानते हैं हमारी बात है, मान्यता अपनी बनी रहे जैसी है, और आप अपना बातचीत बोलचाल व्यवहार वो तो श्रेष्ठ हो ना, एक दूसरे की मदद करने वाला हो। ऐसा उस राज्य में चलता था, तापसी में भी चलता था। तो वो गए आगे, आगे चल करके बीहड़ वन में, जहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष थे, पूरा वर्णन दिया उन्होंने वन का, कैसा कैसा भयंकर वन, बड़े बड़े वृक्ष, बड़ों वृक्षों पर चढ़ी हुई लताएं, और लताएं सब ऐसी जाल उनका फैल गया, सूरज की एक किरण तक ना आए जिसमें, इतना अंधेरा उसमें रहता था। जहाँ पे सारे जंगली पशु, कहीं पर शेर की धाड़ आ रही है, कहीं पर मरा हुआ हाथी का सिंह पड़ा है, हाथी का मस्तक पड़ा है जिसके अग्रभाग को चीर दिया गया है, उसके रक्त से जगह भर गई, उसके मजों की जो क्या मस्तक की जो गज मोती थी वो उससे भूषित भूमि भाग, जो भूमि भाग था वो भूषित हो चुका था, फैल चुका, मतलब था वहाँ पर। बड़े बड़े हाथियों के झुंड जहाँ विचर रहे थे, जिनकी सूंड से निकली हुई, सूंड क्या बोलते हैं, हाथी दांत, नुकीले हाथी दांत से फैले हुए उनके सूंड थी विशाल विशाल। गेंडे घूम रहे थे, गेंडों के सिर के अग्रभाग क्या बोलते हैं उसको, सींग, सींग से वो क्या कर रहा था, ये बड़े बड़े वृक्षों को हिला रहा था, काट रहा था। मृगों के समूह घूम रहे थे, मृगों के समूह में कहीं कहीं तो किसी की चमड़ी मृग होता है, उसको बालों से प्रेम होता है, उसके बाल उलझ गए थे, वो व्याकुल हो रहा था। भैंसे घूम रहे थे, शूकर अपने दांतों से जमीन को खोद रहे थे, कहीं पर श्रगाल किसी मृग की या शिकार की घात में लगा के बैठा हुआ था, पक्षी उड़ रहे थे, सब जगह आकुल व्याकुल, या मतलब सब पूरा वन का जैसा वर्णन हो सकता है उस प्रकार का वो बड़ा खतरनाक वन था। ऐसे वन में आप प्रवेश कर जाओ तो क्या होगा, हम प्रवेश ही नहीं करेंगे। ये संसार ऐसे ही वन है, संसार में एक से बढ़कर एक जंगली पशु मिल रहे हैं, जंगली पशु ने लोग मिल रहे हैं, जंगली नहीं है वो, लेकिन राग द्वेष मोह से परिणाम करते हुए, उनसे साथ जुड़ते हुए भयभीत आदमी, भय खाता हुआ, ऐसा जंगल, संसार क्या है, जंगल की भांति। उस असार जंगल जैसे संसार से निकल के व्यक्ति जाता है बहुत सा जिनालय, उसको लगता है नगर के पास आया, और उसके पास आके अपनी आत्मा में जाए तो उसे लगे अपने घर आया। जिनालय क्या है, घर के पास है, नगर के पास में है, और बाकी सब जगह घूमो तो सब जगह भयंकर जंगल है, अंधेरा ही अंधेरा। तो ऐसे वो तीनों महापुरुष लेकिन बड़े आराम से उस जंगल में घूम रहे थे, एक दूसरे को दिखाते हुए, देखो ये क्या है, देखो ये क्या है, ये किसका पेड़ है, ये फूल खिले हैं, ये फल हैं। ऐसे फल तोड़ते हुए, पानी पीते हुए, फलों का रस खाते हुए, और बड़े निर्भय होकर के उस ऐसे जंगल में धीरे 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 क्रॉस किया। जंगल को क्रॉस करते करते वो सब, उन्होंने जितना पहाड़ था, चित्रकूट नाम का पर्वत, उसको क्रॉस किया, और करते करते लगभग 4.5 महीने में वो पूरी वन जंगल अटवी को उन्होंने बड़े प्रेम से आनंद के साथ में पार कर ली। 4.5 महीने तक आप सोच लो उन्होंने खाना क्या खाया होगा। उन्होंने कैसे आराधना करी होगी, वो कैसे निर्भयता से रहे होंगे, कैसे सोए होंगे जंगल में, कैसे वो झोपड़ी नहीं है, चलते जाना है तो विहार है मुनियों की भांति, और यहाँ तो कोई साथ में भी नहीं है, जो कोई सामान भी नहीं है कि एक गाड़ी ले ली, ठीक है, जैसे जहाँ पहुँचे चलो सामान निकालो। कपड़े वगैरह तो रखे होंगे ना, वही कपड़े नहीं जो है सो है, और ज़्यादा ही आपको कपड़े रखने तो एक जोड़ी कपड़े रखवा लेना, ठीक है, बस उतने में काम चला। तो इसमें जैसे इसमें ड्रामा में तो इनको पीले कपड़े पहन के जाते हुए दिखाया था जंगल में, हाँ, हमेशा पीले ऑरेंज ही पहन के, और जो भी एक जो कड़ी 2 जोड़ी कपड़े होंगे उनके पास,
2 जोड़ी भी, हम तो 1 जोड़ी में भी काम चल सकता है। वो तो क्या धो धो के उसी को वापरते जाओ, पहनते जाओ, वापरते जाओ। और फिर भी है, रखनी पड़ेगी। रख लो स्त्री के हिसाब से 1 जोड़ी रख लो, पुरुष तो चला सकता है। जोन से ही पहन के गए हो। अपने को उससे कुछ ज़्यादा प्रयोजन नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ वो गए इसी थे, वो धनुष कवच ले करके गए थे। उनके पास कोई ट्रॉली बैग नहीं था, ना कार थी, ना रथ था, ना घोड़ा था। ठीक है, ऐसे ही वो 4.5 महीने तक ट्रैवल करते करते करते, मतलब उस जंगल में बिना किसी बाधा के घूमते हुए, उनका भाग्य देखो आप, तो आप जाओ हम जाए, कोई तो गया, खत्म खेल खत्म। लेके चलना पड़ता ना अपने उधर सब। क्या बंदूक लेके जाते क्या? मतलब खाने का सामान, खाना तो ठीक है, लेकिन वो जंगली जानवर का क्या करोगे आप, समझे? और सोना भी ऐसा नहीं कि चलते रहेंगे हम तो वो मतलब वो भगा देंगे। अब सो रहे आप क्या करोगे? सांप भी आता है, अजगर की फुफकारे थी उसमें जंगल में, उससे पूरा पेड़ हिल रहा था, कितनी उसकी श्वास थी। ठीक है, दांत वाले, तीव्र दांतों वाले, तीक्ष्ण, ऐसे पशु थे वहाँ। तो वो निकल के पहुंच गए, जिस नगर में पहुंचे उस नगर का नाम था अवंती। अवंती समझते हैं? उज्जैन में आ गए महाराज। उज्जैन यानी बहुत बड़ा, उज्जैन तो पूरा नगर है, जैसे एमपी है, समझ लो, कह रहे हैं एमपी में आ गए। ठीक है, क्योंकि अवंती यानी एमपी जैसा, तो उसका नाम अवंतिका रखा। उस अवंतिका के प्रदेश में उन्होंने प्रवेश किया। अब प्रवेश करके क्या घटना घटती है वो अपन कल देखेंगे। आपके पास आ गए आप, वेरी क्लोज टू अस। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानुसी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य उरे आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, जा वाणी के ज्ञान ते, सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा दे तो लोक। द्वारकांगी वाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।